आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। विजयदशमी उत्सव पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने महर्षि अरविंद के 5 सपनों का किया उल्लेख। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। योगी अरविंद, उनका भी जन्मदिन 15 अगस्त का ही था। तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने एक संदेश दिया। उसमें उन्होंने 5 स्वप्न अपने बताए। पहला स्वप्न था स्वतंत्र अखंड एकात्म भारत। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मिल गई और अपने संविधान के कारण सारे अलग अलग संस्थान एकत्र होकर एक देश बना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, परंतु पाकिस्तान हुआ, भारत का विभाजन हुआ। इसके कारण हिंदू मुसलमानों की खाई दूर होने के बजाय एक नई शाश्वत राजनीतिक खाई बन गई। ये गलत हो गया। जिस किसी मार्ग से जाना है उस विभाजन को जाना चाहिए, नहीं तो भारत की उन्नति, भारत की प्रगति और शांति और भारत का दुनिया में जो योगदान अपेक्षित है उसके मार्ग में ये सदा बाधा बनता रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि विश्व को एक करना मैं चाहता हूं। उसके लिए यूनो वगैरह जैसी संस्थाएं बन गई द्वितीय महायुद्ध के पश्चात। ये अच्छी बात है, वहां जरा न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए। भारत को उसको सशक्त करना पड़ेगा। और इसलिए तीसरा स्वप्न, भारत की आध्यात्मिकता का सारे विश्व में सर्व संचरण होना पड़ेगा और विश्व की मानवता पर अतिमानस का अवतरण होना पड़ेगा। यानी मानवता सामान्य रूप से उन्नत होनी पड़ेगी। इन 5 स्वप्नों को वो देखते थे। उन्होंने अपने पत्र में वो लिखा, संदेश में लिखा, गेहूं के डंठल से डेकोरेटिव आइटम्स बनाकर बहराइच के गोपाल कर रहे देश भर में नाम रोशन। फसलों के अवशेष से काम की वस्तुएं बनाकर न सिर्फ हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं, बल्कि कई परिवारों को रोजगार भी मिल सकता है। यह कर दिखाया बहराइच के काजीपुरा मोहल्ले में रहने वाले गोपाल गुप्त ने। 2017 में गोपाल ने गेहूं के डंठल से कलाकृतियां तैयार करने का प्रयोग किया, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में गेहूं के डंठल से कलाकृति बनाने को शामिल किया गया, तो गोपाल के हुनर को आगे बढ़ाने में जिला प्रशासन का भी सहयोग मिला। उन्होंने लगभग 16 लोगों को प्रशिक्षण देकर इस कार्य में लगाया है। सारे खर्च निकालकर इससे 20 से 25 हजार तक प्रति माह आमदनी हो जाती है। अब गोपाल सरकार के ODOP मार्ट ऐप के जरिए अपनी कलाकृतियों का प्रचार प्रसार दुनिया भर में करते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों से इनके पास ऑनलाइन ऑर्डर भी आते हैं। आगरा में फुटवेयर ट्रेड फेयर मीट एट आगरा आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन। इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर मीट एट आगरा आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना में आयोजित किया जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मीट एट आगरा 2022 इंटरनेशनल लेदर फुटवेयर मशीनरी टेक्नोलॉजी का 14वां संस्करण है। इसमें देश और दुनिया से आए इंडस्ट्री के दिग्गज अपने अनुभवों को साझा करेंगे। यहाँ विश्व के 45 देशों के 225 से अधिक जूता कारोबारियों की स्टॉल लगाई गई है, जो 3 दिवसीय इंटरनेशनल फेयर मीट एट आगरा में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करके नई तकनीक से आगरा के जूता कारोबारियों को अवगत कराएंगे। इससे कॉलेजों के छात्रों को इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा और युवाओं में उद्यमिता के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। मेरठ के राहुल ने बढ़ाई देश की शान। मॉरिशस में मिला एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मॉरिशस के विश्व हिंदी सचिवालय में एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड 2022 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेरठ के राहुल को मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह एवं उप प्रधानमंत्री लीला देवी द्वारा एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। राहुल को यह सम्मान मेरठ में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगी ब्रिटिश कंपनियां। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरपर्सन रिचर्ड हेल्थ ने बृहस्पतिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
इस दौरान प्रदेश में ब्रिटिश निवेश के तरीकों पर चर्चा की गई। रिचर्ड हेल्ड ने कहा कि ब्रिटिश कंपनियां प्रदेश में डिफेंस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में ब्रिटिश कंपनियों को रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और डेयरी सहित किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के पर्याप्त अवसर हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार 2023 में यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सीएम योगी का सख्त निर्देश, 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो उत्तर प्रदेश की सड़कें, चलाया जाए अभियान। अतीक के आर्थिक साम्राज्य पर एक और बार, लखनऊ की 30 करोड़ की संपत्ति जल्द होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। राष्ट्रपति को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का आपत्तिजनक बयान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया नोटिस। यूपी के बलरामपुर में शौच के लिए गई अनुसूचित जाति की लड़की से मुस्लिम लड़कों ने की बदसलूकी, हल्ला होने पर बाइक छोड़ भागे अब्दुल अजीज समेत 3 गिरफ्तार। बुलंदशहर में शौहर ने कोर्ट के बाहर बीवी को दिया 3 तलाक, आरोपी शौहर और 2 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।